नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। मंगलवार को गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान का दूसरा दिन था, जहां आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों की पहचान कर उनका सत्यापन किया गया और उन्हें अपराध न करने की हिदायत भी दी गई। तो वहीं इलाके में अवैध इमारतों को भी सील किया गया, जिसमें 3 मस्जिदें भी शामिल हैं। पुलिस प्रशासन पीड़ित परिवार के घर भी पहुंचा, जहां परिवार के एक सदस्य को नगर निगम में नौकरी का कागज भी दिया। वहीं कुशीनगर पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि अपराधी बोली से नहीं मानेंगे तो गोली से मानेंगे। देखिए। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में सूर्य हत्याकांड के बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पूरे इलाके को सुरक्षा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए 3 दिनों का विशेष सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों के पास अवैध हथियार या अवैध शस्त्र पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। खोड़ा में सूर्य प्रताप की हत्या के बाद पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में दिखाई दे रही है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो खोड़ा के एंट्री गेट पर भारी मात्रा में पुलिस बल को बुलाया गया है। यहाँ पर आरआरएफ को भी बुलाया गया और नोएडा पुलिस कमिश्नर जो हैं वो भी आज सड़कों पर उतरेंगे। सड़कों पर उतरने के बाद जो अपराधी किस्म के लोग हैं खोड़ा के अंदर, उन पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल अभी तक की जाँच में 1601 अपराधी किस्म के लोगों को पुलिस द्वारा चिन्हित किया गया है। अब इनके घर पर जाकर इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो अपराधी हैं वर्तमान में क्या अपराध में लिप्त है या कोई दूसरा काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो उनके आय का स्रोत क्या है, उसको लेकर जांच की जाएगी और जो संपत्ति उनके द्वारा बनाई गई है उस संपत्ति को बनाने का जरिया क्या था, यानी अपराध के रास्ते से अगर पैसा कमाया गया है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिलेगा। मुख्य आरोपी असद को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। फिलहाल जो है अब तमाम अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस काम कर रही है। ड्रोन की तस्वीर में आपको दिखाऊं तो ड्रोन भी आप देखेंगे, ड्रोन से नज़र रखी जा रही है छतों पर, खास तौर से कि किस तरीके का सामान छतों पर रखा गया है। उसके अलावा तमाम एहतियात जो हैं वो पुलिस की तरफ से बरते जा रहे हैं ताकि खोड़ा का माहौल दोबारा से खराब ना हो सके। देखिए, 3 दिन से हम लोगों का 3 दिन का ये अभियान चलेगा। खोड़ा एरिया में जितने भी अपराधी हैं उनकी सत्यापन होगी और यहाँ जो लोग रह रहे हैं, वो जो किराए पे लोग रह रहे हैं, उनकी भी सत्यापन करेंगे और अन्य चीज़ भी हम लोग देखेंगे। हमारी जांचें चल रही, उसी क्रम में हम लोग यहाँ आए हैं। आज भी पुलिस की कार्रवाई रहेगी और कल भी जारी रहेगा इस चीज़। क्या कुछ मदरसे भी हैं जिनको उनकी छानबीन की जाएगी, वैध अवैध हैं, ये देखा जाएगा? यहाँ बहुत सारे जो अवैध कंस्ट्रक्शंस है उसकी भी छानबीन ऑलरेडी चल रही है और हमारे रेवेन्यू के भी टीम है, प्रशासन के और पुलिस के टीम्स कई चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं, उसी पे कार्रवाई करने के लिए आ जाए। अभी आपको थोड़ी देर में सारी कार्रवाइयाँ पता चलेंगी। देखिए, कोई भी अवैध चीज़ यहाँ पाया जाएगा, नियमानुसार उसका जो कार्रवाई किया जा सकता है वो करेंगे हम। अपराधियों के सत्यापन के लिए उन्हें साहिबाबाद थाने पर बुलाया गया था। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर अपराधी प्रवृत्ति के लोग थाने में खड़े दिखाई दिए, जिस पर लिखा था, हमें माफ कर दो, हम कभी क्राइम नहीं करेंगे। मैं सर बकरी चुगा रहा हूँ, अपनी बकरी पाल रही हूँ। कहाँ पे? ये कहीं मिल गया। अब तो नहीं काम कर रहा ना कोई काम, क्राइम होता है। कोई क्राइम अब तक मत तुम लोग नहीं करेंगे, हो रही है, ठीक है? अपना आराम से काम धंधा करो, वही कमाओ। देखिए, कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत कमिश्नर सर के निर्देशन में हम लोगों के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया है। इसी कड़ी में आज साहिबाबाद में विभिन्न प्रकार के कैटेगरी के जो अपराधी हैं उनको बुलाया गया है। आज उनका स्वतः सत्यापन किया जा रहा है। उनकी जो भी जानकारियां हैं वो बताई जा रही हैं। विभिन्न प्रकार के क्राइम से रिलेटेड जो भी उनके लोग रहे हैं, जो अपराधी रहे हैं, उनके जानने वाले, वो कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन से उनके बैंक अकाउंट हैं, वो रहते कहाँ हैं, उनकी किससे दोस्ती है, इन सारी चीज़ों की डिटेलिंग की जा रही है। ये अच्छे ऐप में इनकी सभी की डिटेलिंग की जा रही है और इनको सख्त हिदायत दी जा रही है कि अगर भविष्य में किसी भी प्रकार के क्राइम में ये सहायता करते हैं या क्राइम करते हैं तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। तो इसी क्रम में आप जैसा देख सकते हैं कि करीब 150 के आसपास अपराधी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिनका सत्यापन किया जा रहा है और साथ ही ये शपथ भी ले रहे हैं कि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों से ये दूर रहेंगे। तो बोलो, हम शपथ लेते हैं भविष्य में कभी अपराध नहीं करेंगे, चोरी चकारी, लूट, इस तरह का कोई क्राइम
क्राइम नहीं करेंगे। तुरंत पुलिस को सूचित करेंगे। क्या नाम है? आलम ना। अच्छा, आज साहिबाबाद थाने पहुंचे, क्यों पहुंचे, क्या कारण है? यही है, केसेस लगे हुए मुकदमों उसी चक्कर में बुलाते रहते हैं हिदायत देने के लिए, ताकि आगे से कोई काम ना आज करो। क्या हिदायत दी गई है, सामने देखिए, आज क्या हिदायत दी गई? आज यही दी गई है कि अगर आगे से भविष्य में तुम्हारे साथ कोई दिक्कत होती है तो हमसे शिकायत करो, कानून अपने हाथ में मत लो और आगे से कोई भी ऐसा गलत काम मत करो। तकरीबन 150 लोग जो आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे हैं या जेल जा चुके हैं, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, सभी को सत्यापन के लिए थाने पर बुलाया गया था। सभी को हिदायत दी गई कि अगर भविष्य में किसी भी क्राइम की गतिविधि में संलिप्त पाए गए तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके की कार्रवाई चल रही है आप लोगों की? अपराधियों की सत्यापन की कार्रवाई एक स्पेशल ड्राइव हम लोग चला रहे हैं, उसी क्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। कल से ये पुलिस की तरफ से ये ड्राइव चल रहा है। एक एक अपराधी जो हमारे इंस्टीट्यूटर्स हैं, क्राइम करने वाले हैं, उनके सत्यापन चल रहे हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन भी हमारे साथ है। वो लोग यहाँ का इलीगल कंस्ट्रक्शन को चिन्हित कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। कितने सर अभी तक चिन्हित किए गए होंगे अपराधी अलग अलग किस्म के? अभी हमारे पास लिस्ट में सारे लोगों का है और उन सब का हम लोग सत्यापन करेंगे। इमारत कितनी होगी सीलिंग करने वाली जो अभी? जिला प्रशासन से ही आपको उसका डिटेल्स पता चल जाएगा। देखिए, गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर थे जिनका कहना है सभी अपराधियों का चिन्हित किया जा रहा है और उसके अलावा जो अवैध इमारतें हैं उनको चिन्हित कर सीलिंग करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं कुशीनगर में मंगलवार को पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जो बोली से नहीं मानता वो गोली से मानता है। पिछली सरकारें देखो क्या करती थी, कट्टा और बम बनाती थी निर्दोष लोगों को लूटने के लिए, व्यापारियों को लूटने के लिए, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाती थी। हमने इन सौदों को तो ठीक किया है और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। खोड़ा कॉलोनी में पुलिस और प्रशासन का एक्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। अवैध निर्माण पर गाज गिर रही थी। दूसरे दिन 3 मदरसों को सील किया गया। पुलिस और प्रशासन की जांच में ये मदरसे बिना किसी रजिस्ट्रेशन के संचालित किए जा रहे थे। खोड़ा में पुलिस और प्रशासन का एक्शन जारी है। एक मदरसे को सील किया जा रहा है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं। इस मदरसे को सील करने के लिए प्रशासनिक टीम पहुंची है और मदरसा रहमानिया अरबिया उलेमानी जो है, इसको फिलहाल सील करने का जो काम है, उसको सील करने का काम फिलहाल जिला प्रशासन की टीम कर रही है। गाजियाबाद कमिश्नर और जिलाधिकारी द्वारा कहा गया है सीधे तौर पर कि जो भी अवैध इमारतें बनी हैं उन अवैध इमारतों को सीधे तौर पर सील करने की कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं आपको दिखाई देना है, फाइल लेकर एसीपी एसडीएम तमाम जो लोग हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। फिलहाल अब सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कई ऐसी इमारतें हैं जो इलीगल तरीके से बनाई गई हैं, उन तमाम इमारतों को फिलहाल अब सील करने की जो कार्रवाई है वो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। तमाम टीमें यहाँ पर पहुँची है, भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर पहुँचा है और सीधे तौर पर अब अवैध निर्माणों पर, अपराधी किस्म के लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। और ऐसे कई जो चिन्हित इमारतें हैं, ऐसी कई इमारतों को चिन्हित किया गया है राजस्व विभाग की जो टीम है। और यहाँ पर देखिए अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है सीधे तौर पर। यहाँ पर जो टीम प्रशासनिक पहुँची है, अनाउंसमेंट उनकी तरफ से किया जा रहा है इसको किस वजह से सील किया जा रहा है। फिलहाल देखिए यहाँ पर अनाउंसमेंट करने के बाद फिलहाल जो सीलिंग की कार्रवाई है वो की जा रही है और भी कई इमारतों पर इस तरह की कार्रवाई होगी। ये गैर मान्यता प्राप्त है, इसलिए इसको सील किया जा रहा है। गाजियाबाद में अपराधियों पर कार्रवाई करने के साथ साथ अवैध इमारतों को सील किया जा रहा है। गाजियाबाद जिलाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितनी ऐसी इमारत वेरीफाई की गई है जो इलीगल है? देखिए, कल जो ऑपरेशन क्लीन स्वीप चला है उसमें पूरे खोड़ा क्षेत्र में किराएदारों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सभी जो यहाँ पे हिस्ट्री शीटर्स हैं, किराएदार हैं, सबका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। 3 बिल्डिंग यहाँ पे जो मदरसे के रूप में संचालित है और उसमें पंजीकरण चेक किया गया था। मदरसा बोर्ड में पंजीकरण कराना आवश्यक है तो और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में आवश्यक है, वो पंजीकरण इन 3 मदरसों का नहीं पाया गया, इसलिए आज पुलिस के साथ में मिलकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उसमें सीलिंग की कार्रवाई कर रहा है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पर आज प्रशासन की टीम सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए पहुंची है। कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है, कैसा मानते हैं आप? क्या जी? जो सीलिंग की कार्रवाई कर रहा है प्रशासन, किस तरीके से देखते हैं? सही कर रहा है, जो कर रहा है सही कर रहा है। और क्या? जिस तरीके की यहाँ घटना हुई, ऐसा अंदाजा था आप लोगों को? नहीं, ऐसा कोई अंदाजा नहीं था।
क्या मानते हैं जिस तरीके की कार्रवाई उसके बाद देखी जा रही है? गलत हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके की कार्रवाई अब देखी जा रही है हत्याकांड के बाद, कैसे मान रहे हैं आप इसको? नहीं, इससे देखिए सही है जो भी प्रोसेस चल रहा है, प्रशासन भी देखो इसमें सहयोग कर रहा है अपना, जो भी है देखो अवैध जो भी हैं सबकी जांच वाँच करानी चाहिए। मदरसे में काफ़ी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, फायर एनओसी नहीं है या गाड़ी नहीं आ सकती, इस तरीके की दलील प्रशासन की है, कितना सही मानते हैं? प्रशासन जो भी कर रही है सब सही कर रही है, क्योंकि यहाँ पे सब उल्टा ही सिखाया जाता है। अब जो भी उल्टा सिखाया जाता है तभी तो ये कांड हुआ, नहीं तो हम लोगों में तो किसी के दम नहीं है किसी में चाटा मार दें। ईद का दिन हत्या के लिए चुना गया, मतलब क्या लगता है प्लानिंग होगी कुछ? पूरी प्लानिंग ही होती है, प्लानिंग के साथ ही करा जाता है सब। अब अपराधियों को भी चिन्हित किया जा रहा है, 1600 के आसपास चिन्हित हुए, उनके घर भी पुलिस जा रही है, तो आने वाले समय में खोड़ा का माहौल ठीक हो जाएगा लग रहा है? देखो अभी क्या प्रोसेस चल रहा है, आगे जो भी है 3 लोग तो पकड़े गए हैं, बाकी अभी एक बंदा और अभी इसकी तलाशी जारी है उसमें भी। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्या मानते हैं, किस तरीके से मानते हैं, जो कार्रवाई है कैसे मानते हैं आप इसको? कार्रवाई देखो सर, इनमें तो बच्चे ही पढ़े जाते हैं, मासूम बच्चे छोटे छोटे। अब जो कार्रवाई ये कर रही है गवर्नमेंट, वो अपने हिसाब से ठीक ही कर रही है। अब भाई आगे ये तो नहीं है कि भाई परमानेंट ही बंद हो जाएंगे भाई, ये तो थोड़ा मामला सुलह हो जाएगा तो फिर बच्चे तो पढ़ेंगे। जो घटना हुई यहाँ उसके पीछे क्या वजह मान रहे हैं आप, सही था, ऐसा होना चाहिए? वजह तो देखो ये दोस्ती का हुई है, कोई ना कोई मैटर इनका आपस का ही होगा, वैसी तो कोई दुश्मनी है नहीं कि भाई कोई वैसी दुश्मनी हो, भाई दोस्त रहते हैं सारे एक साथ रहते गई है जी। हमने तो देखो हमारा तो काफ़ी दूर है वहाँ से यहाँ पे, हमें तो पता नहीं है, तो बाद में हमें तो दूसरे दिन पता चला है। हाँ, लेकिन जो हुआ है उसके साथ वो बुरा करा है, जैसे जो लड़के ने करा, असद ने, वो बुरा करा। भाई लड़ाई है, लड़ाई मुँह से लड़ो, हाथापाई से लड़ो, परिवार से बोलो, प्रशासन है किस लिए है, अगर कोई समस्या है तो वहाँ पे प्रशासन से बोलो जाके आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई किसी को भी आप मार दो। मदरसा सील करने के पीछे प्रशासन कह रहा है कि यहाँ फायर की गाड़ी नहीं पहुँच सकती, परमिशन नहीं है, बिना परमिशन के। सर इतने बड़े मदरसे नहीं है ये यहाँ पे, के मतलब क्या यहाँ कोई ऐसा हादसा हो या वो, ये तो 1-2 घंटे के लिए बच्चे आते हैं यहाँ, पढ़ के चले जाते हैं अपने अपने घर। वहीं गाजियाबाद प्रशासन पीड़ित परिवारों को पहले ही 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर चुका है। मंगलवार को परिवार के एक सदस्य को राहत देते हुए नगर पालिका परिषद खोड़ा के सफाई विभाग में सफाई सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति किया गया। यह नियुक्ति जिलाधिकारी के निर्देश पर दी गई है। आज पीड़ित परिवार से हम पूर्व में मिलने आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा परिवार के साथ हर तरह खड़े रहें और उसके निर्देश दिए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में 5 लाख रुपए का सहायता राशि भी हमने पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराई थी और एक और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार से वादा किया था कि उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का, तो वो भी हम लोगों ने आज नगर पालिका में उनको एक ऑप्शन दे दिया है, उनको सर्टिफिकेट दिया है, तो वो स्वयं या उनके जो भी इसमें नौकरी करने के इच्छुक होंगे उनको हम लोग। वहीं सूर्या की हत्या के बाद पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई से सूर्या की मां संतुष्ट नजर आई। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए मांग की है कि मामले में नामजद बाकी 6 आरोपियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए, उनके घरों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो। खोड़ा कॉलोनी में सूर्या के घर पर हम मौजूद हैं। पुलिस ने मुठभेड़ में एक आरोपी को भी मार गिराया, उनकी मां मेरे साथ मौजूद हैं। अभी तक की जो कार्रवाई है, कितने संतुष्ट हैं आप? उससे संतुष्ट हैं पर पूरा संतुष्ट नहीं है। अभी 6 और बाकी है एनकाउंटर करना और 6 के मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? आपसे मिलने आए होंगे, लगातार सब लोग आ रहे हैं। अधिकारी लोग हमारा साथ दे रहे हैं, पूरा हमारे बाबा पे विश्वास है कि वे मेरे बच्चे को जरूर न्याय दिलवाएंगे। नगर पालिका की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया, नौकरी का और कुछ क्या क्या दिया गया? हाँ, वो भी लोग हमारी सहायता कर रहे हैं, नौकरी की भी बोला है और हमारी वैसी भी सहायता कर रहे हैं सब। मुख्यमंत्री के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने मंच से भी कहा था, सूर्या को याद किया था, मुख्यमंत्री द्वारा जो कार्रवाई कराई गई है, क्या कहेंगे? उनसे भी बात करेंगे। धन्यवाद नहीं देंगे मुख्यमंत्री का? बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। पर अभी हमारे 6 और गुनहगार बाहर हैं, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। कौन कौन लगता है, क्या नाम होंगे? जिन 3 तो अरेस्ट किए गए, उसके अलावा कितने लोग और बचे होंगे? नाम हमें ऐसे मौजवानी याद नहीं है, पर हमारे नाम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में लिखा हुआ है। उन 6 लोगों का भी एनकाउंटर हो और बुलडोजर चले? जी हाँ। बेटे की नौकरी लग जाएगी नगर पालिका में, उससे संतुष्ट हैं? जी हाँ। इनकी मां है और इनका कहना है कि जो भी बाकी के आरोपी हैं उनका भी एनकाउंटर किया जाए, घर पर बुलडोजर चलाया जाए। इस मांग को लेकर फिलहाल ये करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट खोड़ा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।